बेटा स्टार्ट करें भाई, हेडिंग डालो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या है? बेटा पॉइंट लिखो जल्दी से, टाइम हो रहा है। रिएक्शन ऑफ सॉल्ट, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होता क्या, उसको डिफाइन तो करना पड़ेगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइसिस, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर टू फॉर्म रेस्पेक्टिव एसिड और बेस is called salt hydrolysis। बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई सॉल्ट है, उसकी वाटर से रिएक्शन करें तो एसिड और बेस में एक फॉर्म हो जाए या दोनों हो जाए, कोई तकलीफ नहीं है। या तो एसिड फॉर्म हो जाए या बेस फॉर्म हो जाए या दोनों फॉर्म हो जाए, यानी कि इट इज़ रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। मतलब एसिड और बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन है उसकी रिवर्स प्रोसेस है ना। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में किसी भी सॉल्ट को पानी में डाला, या तो एक एसिड बन जाए या एक बेस बन जाए। इसका मतलब क्या है? आपको ऐसा लगेगा कि भाई जो है NaCl है प्लस वाटर है, तो आपको लगेगा NaOH प्लस HCl, ऐसा देख सकता है, बट ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है आप समझना ना, कोई भी अभी ये रिएक्शन तुमने लिख दिया ऐसी हुई नहीं है। ये एसिड सॉरी बेस और ये एसिड फॉर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है Na प्लस OH माइनस, और यहाँ पे H प्लस Cl नेगेटिव, और ये इसके साथ क्या हो रहा है, रिएक्शन कर दे रहा, और ये इसमें रिएक्शन यानी कि बैक साइड में रिएक्शन फेवर कर रही है। ये वाटर फिर से H प्लस और OH जुड़ जाएंगे, यानी कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे। मतलब नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, कोई भी एसिड और बेस का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। वो टूटा है भाई, तो लिख दिया आपने, हुआ ऐसा, ये इस फॉर्म में है ही नहीं। आपने लिख दिया ये इस फॉर्म में है ही नहीं। ये किस फॉर्म में है? Na अलग है, OH अलग है, Cl अलग है और H अलग है, और H और OH है नहीं जो आपने लिख दिए। H और OH तो माइनरी पड़े रहते 10⁻⁻7, उतने ही रहेंगे। आप समझ लो H और OH है जो आप देख रहे हो वो है नहीं एक भी। जब Na स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं तो वाटर में जितने H आयन और OH आयन होते थे उतनी यहाँ पे भी है। मतलब जो आपने बेस जो देख रहे हैं वो H आयन जो देख रहे हैं वो है नहीं, क्योंकि वो जो डाला इसकी वजह से OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी चाहिए। नहीं समझ में आया? मतलब अगर इस सॉल्यूशन में H आयन और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तभी तो बोलेंगे कि क्या मतलब किसी एसिड या बेस का फॉर्मेशन हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, अभी इसको डीप में समझेंगे, फिलहाल ये समझ में आ गई। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। बोलो समझ में आया? वो थी बेटा एक्सोथर्मिक। हमने पढ़ा था एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन कैसा था, एक्सोथर्मिक। तो दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, pH 7 की ओर मूव हो रहा होगा कि उससे दूर जा रहा होगा? हाँ, अगर कहीं एसिड या बेस का फॉर्मेशन हुआ तो pH मूव फ्रॉम 7, यानी कि 7 से अलग हटेगा। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, pH मूव अवे फ्रॉम pH, ऐसे लिख लो तो ज़्यादा ध्यान, वो 7, pH मूव अवे फ्रॉम 7 से दूर जाएगा। ठीक है ना? चलो अब देखो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग।
पहले हम लोग चेक करते कभी वहाँ पे गलत ना हो जाए, तो पहले जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है उसका भी देखते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, देखते हैं इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है कि नहीं होता है। जैसे हमने रखा NaCl प्लस H2O, दिस विल गिव्स NaOH प्लस HCl, ठीक है। अब इनकी एक्चुअल कंडीशन एक्वस सॉल्यूशन में देख लो, सारा कंडीशन क्या है, एक्वस ही है, हमने लिखा नहीं, लेकिन ये कैसा है बेटा, इस समय एक्वस हो गया, ये भी कैसा है बेटा, एक्वस, और ये भी कैसा है बेटा, एक्वस। तो जो लिखा है वैसा कुछ है नहीं। एक्वस सॉल्यूशन में देखना एक्चुअली में ये कहाँ कैसे एग्जिस्ट कर रहे, एक्चुअली में कैसे एग्जिस्ट कर रहे, तो ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस प्लस H2O, दिस विल गिव्स Na प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो देखो बेटा Na से Na कट गया, Cl से Cl कट गया, तो ये बचा बेटा H2O, दिस विल गिव्स H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे कोई साल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, ये हम लोग सेल्फ आयोनाइजेशन वाटर है बेटा, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है, मतलब नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, नो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब यहाँ पे pH कितना होगा बेटा, 7 होगा, इसका pH 7 रहने वाला है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ऐसा सॉल्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अमोनियम क्लोराइड, भैया अमोनियम क्लोराइड को देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, Cl मतलब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको डाल दिया अपन लोगों ने पानी में, पानी में गया तो बना क्या, बताओ भैया क्या बना, NH4OH प्लस HCl, ये सभी एक्वस है। अब देखते हैं पानी में इनकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। निधि जी बताएं आप, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि सारे के सारे सॉल्ट कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और हाइड्रोलाइसिस में हम जितनी जगह पढ़ा है, अधिकतर बच्चों के मन में होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इस वजह से सारे हाइड्रोलाइसिस वगैरह पढ़ने में भी दिक्कत होती है। कोई भी सॉल्ट है कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब पानी में गया तो इसके सारे ऐसे हो गए दो टुकड़े। अमोनियम कुछ ज़्यादा ही गलत तोड़ दिया प्लस कैसा, एक्वस, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्लस Cl माइनस एक्वस, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज वाटर, दिस विल गिव्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बताओ बेटा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रुक जाओ, तुमने बोला, बताओ लड़के, तुम डंडा ले आओ। एक स्ट्रॉन्ग है तो क्यों है, वीक है तो क्यों है, ये अमोनिया, हाँ HCl और NH4
वीक बेस है, क्या है, वीक बेस। और वीक बेस और वीक एसिड क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। नहीं समझ में आया? हाँ, तो ये हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका अल्फा बहुत कम है, 5%, 4%, 3%, 7% बहुत होगा। वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट को तो 5 से ही कम होता है, लेकिन मान लो कुछ थोड़ा उसी कैटेगरी में डाल दिया, कितना भी होगा लेकिन 100 के सामने तो बहुत कम होगा। मतलब ये इसी फॉर्म में रहने वाला है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो इसी फॉर्म में रहने वाला है। प्लस क्या निकला, H प्लस, और क्या हो गया बेटा, Cl माइनस। क्या क्या उड़ गया, Cl से Cl उड़ गया, तो बचा क्या, NH4 प्लस एक्वस प्लस वाटर, दिस विल गिव्स क्योंकि ये वीक है तो ये टूट के कुछ तो ऐसे जाएगा, इससे कुछ H और कुछ OH है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H आयन। यहाँ पे H आयन ज़्यादा हैं, OH आयन बहुत कम, इससे निकलेंगे थोड़े थोड़े। वो इससे रिएक्ट करके रिएक्शन कैसे जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसे बोला जाएगा, किसका हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, हाँ देखो, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जब एक्सेस ऑफ वाटर रिएक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। हम डीप में बोला तो जब वाटर अटैकिंग स्पीसीज और सॉल्वेंट दोनों का काम करे तो उसे बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो ये इसके ऊपर अटैक कर रहा, मतलब वाटर अमोनियम आयन के ऊपर अटैक कर रहा है, जिससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो रहा, फॉर्मेशन हो रहा और H आयन रिलीज हो रहे। तो दिस इज कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे बेटा, ये कैटाइन है, इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा, तो दिस इज कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। लिख लो बेटा, दिस इज कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। बताओ इस रिएक्शन को देख के पीएच कहाँ पे जा रहा, इस रिएक्शन को देख के पीएच कहाँ पे जा रहा, ग्रेटर देन 7, लेस देन 7 और इक्वल टू 7। इस H आयन की वजह से pH लेस देन 7 होगा, इसकी वजह से। ठीक है, अरे ये क्या हो रहा भाई, अच्छा आप चलो, नहीं मैं वो ऐसा क्यों हो रहा आधा, चलो कोई बात नहीं। इसका जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है उसके लिए वही इक्वेशन यूज़ करनी, तो हम चाहते थे कि वो ना रफ करूं आधा, कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में नहीं, कोई बात नहीं, फिर वो आधा रफ नहीं हो पा रहा ना। ठीक है, ये आया, यहाँ पे ले गए जी, तो कहाँ साफ़ हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा, मैं यहाँ से रफ करना चाहता हूँ। अच्छा कुछ इसका एरिया भी होता है क्या, हाँ ये क्यों नहीं हो रहा, देखते हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तक आप पेन लेके टच करो। अच्छा स्क्रीन टच हो जा रही थी क्या, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही लिख दूंगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, इस रिएक्शन से हमें लिखना है बेटा हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। जो KH होते हैं उसके नाम बदलते, के जो एक्चुअली जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका नाम बदलता रहता है।
किसी वीक एसिड या वीक बेस के लिए के और के भी बोल देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा, तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो हेडिंग डालो बेटा, इसका हमें निकालना है बेटा हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, KH बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा KH लिखना चाहते तो पहले हमने लिखा बेटा K इक्वल टू लिखा प्रोडक्ट NH4 OH H प्लस डिवाइडेड बाई NH4 पॉजिटिव और ये लिखा है H2O लिक्विड, ऐसे। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसको यहाँ पे ले जा रहे हैं कि H2O जो लिक्विड है इक्वल टू NH4 OH H प्लस डिवाइडेड बाई अमोनियम आयन। तो ध्यान रखना इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये हाँ वो KH होता है। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या होता है, K इंटू वाटर, जो कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है वो। तो ये हो जाएगा दिस इज KH इक्वल टू बोलो भाई, नहीं आया समझ में? अच्छा, इसका भी रोल होने वाला है। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते, केबी से हम सोचेंगे, केबी से। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी तो मायने आएगी किसी ना किसी इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे इसका लिखें बेटा अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस, ये टूटेगा कैसे, NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस OH निगेटिव एक्वस। बोलो भाई, दिस इज KB। इसका लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन OH आयन फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस आयन, सॉरी आयन नहीं, KH KB पता हो गया। बोलो भाई कितने कांस्टेंट, एक तो KH हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, KB मतलब जो उसमें जो वीक बेस है ना वो आ गया, क्योंकि सॉल्ट कैसा था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। तो वीक बेस का क्या बेटे, KB। देखो कांस्टेंट कितने यूज होने हैं, दो कांस्टेंट तो समझ में आ रहा है। एक तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, जो अमोनियम आयन था उसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा, तो उसका इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होगा उसे बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। दूसरा कांस्टेंट कौन सा, इस इक्वेशन में जो हमारा अमोनियम आयन आ रहा, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे बेटा, KB। और एक और चीज़ है इसका कांस्टेंट अपने आप में है, देखो एक तो इस अमोनियम के आयन के रिस्पेक्ट में हमने बोला हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। अरे इस रिएक्शन में क्या क्या है वो देख लो, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इसका होता है, इसका क्या होता है, वीक बेस है तो KB डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। वाटर का भी कुछ होता है, क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इनके बीच में रिलेशन देखेंगे। और H जब आएगा तो उसका कांस्टेंट नहीं होता, उसका होता pH। तो हमने लास्ट में निकाल लेंगे क्या, pH। फिलहाल तो यहाँ पे हमने लिखा KW इक्वल टू, सबको पता है, H आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। बोलो भाई, रफ करूं, अब जरा एक ऑब्जर्वेशन देखो, किसी इक्वेशन में कितने भी कांस्टेंट हों, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को आप कंसीडर ना करो। जैसे अभी तीन कांस्टेंट हैं अपने पास, एक हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट और एक KB और एक KH।
तो ध्यान रखना KW जो है वाटर का जितने भी अदर कांस्टेंट होते हैं उसके बराबर होता है। ध्यान रखना किसी भी इक्वेशन में जो होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जितने भी, यानी कि जो KW है वो जितने भी KH KB जो भी आएगा आता रहेगा अपने पास, सबके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक तो आ रहा बेटा KH आ रहा और एक आ रहा बेटा KB। इसको देखते हैं KH इंटू KB कितना निकल के आता, ज़रा देखते हैं। KH इंटू KB करते हैं तो KH ये है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड H आयन, अमोनियम आयन, ठीक है। फिर क्या KB ये लिखा हुआ है अमोनियम आयन OH आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये गया, ये गया, मतलब क्या हो गया बेटा KH इंटू KB इक्वल टू KW, या अभी पहले नहीं लिखो, अभी ये H आयन इंटू OH आयन है ना, और H आयन और OH आयन का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है बेटा KW। तो KH इंटू KB इक्वल टू KW, ऐसे याद रखना है। इस एक्चुअली में KH इक्वल टू हम लिखते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, तो KH का फार्मूला आप लिखना है कि KW इक्वल टू जितने भी बाकी कांस्टेंट है उसके बराबर हो गए, तो ये याद ज़्यादा आसानी से रहेगा। इसके साल्ट हाइड्रोलिसिस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सारे फार्मूला बेस होते हैं, कहीं इधर का फार्मूला उधर हो जाता है, तो याद रखने की टेक्निक समझना है। अब यहाँ पे कोई भी अगर आपको KH का वैल्यू निकालना तो आपको पता है KH इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ बेटा KW बाई KB। ऐसे याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है, बाद में आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप याद रख लो, ये ऐसे याद ज़्यादा रहेगा। बोलो समझ में आ रहा? अच्छा जरा यहाँ से ये बात समझ में आ रहा कि अगर हमारा वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक एसिड होता है, तो उसमें कितने इक्विलिब्रियम आते हैं? एक KH आता है, एक Ka आता है और एक KW आता है। तो वहाँ भी फार्मूला बिना लिखे अभी हम लोग याद हो गया KH इंटू K इक्वल टू KW। दोनों वीक होते, एसिड भी वीक बेस भी वीक, तब क्या होता KW इक्वल टू KH इंटू K इंटू KB। नहीं आया समझ में? फॉर्मूले ऐसे याद हो जाते हैं और यहीं से इक्वेशन बदलना शुरू हो जाता है। अगर ये आता है तो फिर आगे अपन लोग करते रहते, कोई दिक्कत नहीं है। बोल भाई, अब हम लोग सीखेंगे बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था ना, वैसे ही हम लोग पढ़ते बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो पहली रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस इसका हो रहा था, बताओ पूरी रिएक्शन में अमोनियम आयन का कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस है। तो हेडिंग डालो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कितना हाइड्रोलाइसिस होगा। ये बेटा अमोनियम एक्वस आयन था प्लस वाटर था, एक्सिस में रिएक्शन हो रही थी, अमोनियम एक्वस प्लस सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड था ना, हाँ रुक जाओ, NH4OH प्लस H पॉजिटिव। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो ये लिखा है C और ये तो एक्सिस में है। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर जब एक्सेस में होना चाहिए, तब ये कितना था मान लो 0 और 0। या क्या हो गई बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लिखें तब क्या हो जाएगा बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जस्ट लाइक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना। वहाँ पे डिग्री ऑफ अगर डिफाइंड करना हो तो डिफाइंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन करना हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या होता था, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयन डिवाइडेड बाय टोटल आयन
ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल टेकन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज आयन डिवाइडेड बाई टोटल आयन, है ना। तो अल्फा ही जैसा पूरा रेशियो रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस अल्फा, तो 1 माइनस सॉरी एच, अल्फा को यहाँ पे एच लिखेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। और वहाँ पे क्या होता है सी अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एच, और ये हो जाएगा सी एच। बोलो भाई। अब इसका जो हम लोगों ने रिएक्शन, ये इसका जो के था उसे हम क्या बोलते थे, इसके के को क्या बोलते थे, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, है ना। तो सीधे हम लिखते हैं बेटा, अगर लिखना चाहें के एच में वाटर अपने आप चला जाता था, ये पूरा इक्वेशन अगर लिखें हमने जो लिखना सीखा था, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एच आयन डिवाइडेड बाई क्या हमारा हो जाएगा अमोनियम आयन। वाटर इसमें मल्टीप्लाई हो जाता था इसमें, तभी के एच ये बनता था, के एच ऐसे नहीं बना था, वाटर जो था यहाँ का वो मल्टीप्लाई हो गया था। अगर इनकी वैल्यू रखें जैसे पहले रखते थे, तो वहाँ पे क्या आता था सी अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे सी एच स्क्वायर आने वाला, पक्की बात है। तो ये हो जाएगा सी एच इंटू सी एच, सी 1 माइनस एच, सी से सी कट गया, तो सी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एच। तो यहाँ पे h इज लेस देन 1 होता है, जैसे वहाँ अल्फ़ा होता था, तो यहाँ पे के एच इक्वल टू सी एच स्क्वायर। तो ध्यान रखो वहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता था, अंडर रूट के बाई सी, ऐसे ही आता था। हाँ भाई, तो यहाँ पे h इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के एच बाई सी। अच्छा, यहाँ पे के एच को के एच के टर्म में नहीं लिखना चाहते, के डब्ल्यू और डिसोसिएशन कांस्टेंट के टर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा, क्यों ऐसा बोले, क्योंकि बोले क्वेश्चन में दिया जाएगा जो एसिड जो वीक क्या था, बेस था ना, वीक बेस है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया जाएगा, केस थोड़ा गिवन होता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने लिखा था बेटा के डब्ल्यू इक्वल टू के बी इंटू के एच। तो एक के एच इक्वल टू निकल आया ना यहाँ पे, के एच इक्वल टू क्या निकला है, के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के बी। तो यहाँ पे हो गया बेटा अंडर रूट के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी। बोलो भाई, ये अल्फ़ा क्यों निकाला, हाँ वहाँ पे अल्फ़ा क्यों निकाला था, क्योंकि हमें निकालना था पीएच। अल्फ़ा के हिसाब से देखो हमें यहाँ वहाँ पे भी वीक एसिड का क्या निकालना था, पीएच निकालना था, इसलिए अल्फ़ा निकाला। तो सी अल्फ़ा यही तो हमारा था। कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन होती कि शुरू में कितनी ली थी आपने, बस हमें अल्फ़ा पता करना होता था, इससे हमें एच आयन कॉन्सेंट्रेशन में निकल आती थी। तो यहाँ पे भी अपने को अल्फ़ा एच इसलिए निकाला जिससे हम पीएच निकाल पाएँ। सिंपली बात है, हमारा फाइनल तो ये है कि सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस किया तो पीएच कितना रहेगा, समझ रहे ना, नहीं समझ में आया। अच्छा, तो ज़रा अपन लोग देख लेते हैं, पीएच निकालते हैं। ये लिखा आप कॉपी में लिखे रहो, मैं उसको कर लेता हूँ। पीएच अब निकालते हैं बेटा, पीएच इक्वल टू एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। बोलो समझ में आ रहा, हेडिंग कर लो पीएच ऑफ, है ना। तो अपन लोगों ने क्या निकाल लिया, एच निकाल लिया। एच वैसे ही निकला था जो अल्फ़ा था, पूरा याद हो कर लो बस। वहाँ पे के था एसिड के लिए बाई सी, तो यहाँ पे के एच बाई सी, और के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के बी। ठीक है, चलो, मतलब अगर उसका निकल के आएगा जब हमारा एसिड वीक होगा तो ये फार्मूला ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ पे हो जाएगा के डब्ल्यू बाई के इंटू सी हो जाएगा। वीक एसिड का अगर केस होगा तो फार्मूला सिमिलर मिलते चलेंगे अपने को। ठीक है, पीएच निकालूं बेटा, तो हमारे पास निकालना है बेटा पीएच।